वेलकम टू ASMM ग्रुप ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड का स्वागत है। चलिए बात करते हैं अब हम कुछ क्वेश्चंस की। कुछ क्वेश्चन है जो यूपीएससी में आए हैं, कुछ गेट में आए हैं, उनकी हम डिस्कशन करेंगे। तो ये क्वेश्चन जो है वो यूपीएससी में आया था, मतलब आईईएस में आया था। क्वेश्चंस बोल रहा है, क्वेश्चन ए सिंगल स्टेज स्टीम टरबाइन इज सप्लाइड विद स्टीम एट 5 बार द रेट ऑफ 50 kg मीटर पर सेकंड इट एक्सपेंड इनटू द कंडेंसर एट ए प्रेशर ऑफ 0.2 बार। अब देखिए क्वेश्चन है दो तरीके से सॉल्व होगा। पहले तो हमें पता है रैंकाइन साइकिल है। चलो पहले रैंकाइन साइकिल बना लो। बेसिक में हम पढ़ चुके हैं रैंकाइन साइकिल, ठीक है। बॉयलर है, ठीक है। Q1 टरबाइन है जहां पर एंट्रोपी कांस्टेंट, ये मेरा कंडेंसर है जहां से मैं Q2 हीट रिलीज कर रहा हूं। ये मेरा पंप है जहां पर मैं WP सप्लाई कर रहा हूं। ये मेरा 1 पॉइंट है, ये मेरा 2 पॉइंट है, ये मेरा 1 है, 2 है, ये 3 है, ये 4 है। चलिए हमें यहां तक की बात करनी है। बोला है सिंगल स्टीम टरबाइन सप्लाई विद द 5 बार। स्टीम P जो है वो P1 जो है वो 5 बार पर सप्लाई हो रहा है और टेम्परेचर कितना उसका T1 जो है 200 डिग्री सेल्सियस है। द रेट ऑफ कितना है, मास फ्लो रेट कितना है उसका 50 kg पर मिनट, ठीक है। इसको सेकेंड में बदल लीजिए, 50 डिवाइड बाई 60 तो ये हो जाएगा kg पर सेकेंड, ठीक है। अब उसका बोल रहा है इन एक्सपेंड द कंडेंसर द प्रेशर। ये कंडेंसर प्रेशर कितना है P2, कितना है यहां पर 0.2 बार। बस बात खत्म हो गई। उसका बोला द ब्लेड स्पीड एट 400। अब हमें बनाना है ट्राइंगल। बना लो भाई ट्राइंगल। ये मेरा V1 है, जेट वेलोसिटी अल्फा, ये क्या है थीटा, जो कि VR1 है, इधर VF1 है, पूरे का क्या है VW1 वर्ल्ड वेलोसिटी है, ठीक है। यहां से यहां तक U1 है, ठीक है। ये मेरा VR2 है, ये मेरा V2 है, ये मेरा VF2 है। ये क्या हो गया 5 हो गया, ये मेरा बीटा हो गया। ये मेरा U2 है यहां से लेके यहां तक, और यहां से यहां तक VW2 है, ठीक। बोल रहा है द ब्लेड स्पीड मतलब कितनी है इसकी 400 मीटर पर सेकेंड। द नोजल आर इंक्लाइन। अब नोजल जो कितने एंगल पर है 20 डिग्री, ठीक है। द प्लेस ऑफ द व्हील एंड द आउटलेट ब्लेड एंगल मतलब ये आउटलेट ब्लेड एंगल 30 डिग्री, ठीक है। पहले बोल देगा फ्रैक्शन लॉस, फ्रैक्शन लेस है ये, फ्रैक्शन लेस यानी कि जब फ्रैक्शन लेस है तो इसका मतलब क्या हो गया U1 इज इक्वल टू U2 इज इक्वल टू U हो गया, और VR1 इज इक्वल टू VR2 हो गया, ठीक है। यानी कि ये U1 है तो U2 भी मुझे पता लग गया 400 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है, पावर फाइंड करनी है, ब्लेड एफिशिएंसी फाइंड करनी है, और स्टेज एफिशिएंसी फाइंड करनी है। तो ध्यान रखिएगा जब भी बोला जाए कि मेरा फ्रैक्शन लेस है, फ्रैक्शन लेस है, तो ये तो कंडीशन हो ही गई, लेकिन उस कंडीशन में ब्लेड एफिशिएंसी बराबर स्टेज एफिशिएंसी के होता है। जब बोला गया है मेरा फ्रैक्शन लेस है मतलब मेरे ब्लेड पर कोई भी लॉसेस नहीं हो रहे हैं। इतनी बात क्लियर हुई। चलिए अब हम पहले यहां पर मुझे V1 अननोन है। अब जब तक V1 नोन नहीं होगा तब तक हम इसको फाइंड नहीं कर सकते हैं। अब हमें फाइंड यहां से करना है। अब देखिए पहले हम जानते हैं स्टीम टेबल उठाते हैं। ये जो स्टीम टेबल है और ये टेम्परेचर है, ये क्या है सुपर हीट रीजन का है। लगा दीजिए सुपर हीट रीजन में हमें एंथैल्पी निकालनी है सबसे पहले, यानी कि स्पेसिफिक एंथैल्पी कितने पर 5 बार पर। तो 5 बार पर तो 200 पर आ रहा है
जो H1 आ रहा है 5 बार पर 200 पर 2855 2855 5 बार पर 2855.1 और यहां पर S1 आ रहा है, एंट्रोपी देख लो इसकी, स्पेसिफिक एंट्रोपी 5 बार पर, तो स्पेसिफिक एंट्रोपी 5 बार पर है 7.059, क्योंकि टरबाइन में क्या एंट्रोपी कांस्टेंट है S2 बराबर S1 है, तो S2 की वैल्यू क्या होगी, जो S1 की यानी 7.059। अब यहां से मुझे S2 निकालना है, S2 निकालेंगे आपको पता है, तो पहले क्या निकालेंगे हम X2 निकालेंगे, तो यहां से निकाल लीजिए, मैं यहां लिख दे रहा हूं S2 इज इक्वल टू SF प्लस X2 SFG। ये जो डाटा देखेंगे वो 0.2 बार पर देखेंगे, एट 0.2 बार, ये क्या था एट 0.2, ठीक है। तो 0.2 बार पर आ जाइए, मतलब कहां पर आ जाएंगे, सैचुरेटेड वाटर स्ट्रीम टेबल पे आ जाएंगे। तो 0.2 बार पर देखिए, 0.2 बार पर, ठीक है। अब 0.2 बार पर मुझे देखना है SF, पहले तो लिखते हैं हमारे पास S2 क्या है 7.059 प्लस SF कितना है, SF है बराबर, SF कितना है 0.832 प्लस X2 मुझे निकालना है और SFG कितना है 7.077। इसको जरा कैलकुलेट करते हैं कैलसी से, उसके बाद देखते हैं यहां पर डाटा कितना आ रहा है। ये जो है 7.059 माइनस 0.832 डिवाइड बाई 7.077, तो ये जो मेरा आ गया X2 निकल के आ गया, मेरा X2 निकल के आ गया 0.8798, ठीक है। अब मुझे निकालना है यहाँ पे H2, तो H2 इज इक्वल टू HF प्लस X2 HFG। अब देख लो HF की वैल्यू 0.2 बार पर, HF की वैल्यू है, HF है 251.5, X2 कितना 0.8798 मल्टीप्लाई HFG कितना है 2358.4, इसको मल्टीप्लाई करिए तो ये आ जाएगा 0.8798 मल्टीप्लाई 2358.4 प्लस 251.5, तो ये मेरा निकल के आ गया H2 2326.4203, यानी कि S2 की वैल्यू मुझे फाइंड हो गई 2326.4232। इतनी बात क्लियर हुई सबको, यहां तक किसी को दिक्कत, यहां तक बात समझ में आई सबको, इतना नोट करिए, यहां तक इतना नोट करिए, यहां तक इतना नोट करिए, फिर आगे चलते हैं, वन बाय वन डाटा देखते चलिए, क्योंकि ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चंस है सारे के सारे और लेंथी भी हैं साथ में, तो इतना नोट करिए पहले। चलिए फाइंड हो गया, अब देखते हैं। अब देखिए यहां पर वेलोसिटी निकालनी है मुझे, तो मैं यही लिख देता हूं, अगर मुझे V1 फाइंड करना है तो फार्मूला हमको बेसिक में पता था CP इंटू 2 और क्या था H1 माइनस H2, H1 माइनस H2। अब CP की वैल्यू कितनी है 1.005। अब देखो यहां पर जो चल रहा है वो किलो में चल रहा है आंसर, तो यहां पर क्या करिएगा इसमें 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और H1 की वैल्यू कितनी है 2855.1 माइनस H2 की वैल्यू कितनी है 2326.42032, ठीक। तो ये आ जाएगा आपका 28
55.1 माइनस 2326.42032, ठीक है, मल्टीप्लाई 1.005 मल्टीप्लाई 2000, अंडर रूट निकाल लीजिए इसका। तो ये लगभग आ गया, ये आ गई वेलोसिटी v1 1030, यानी कि v1 मुझे फाइंड हो गया 1030, मुझे पता लग गया, ठीक है। अब यहां से क्वेश्चन शुरू होता है दूसरा। अब देखिए जब ये फाइंड हो गया, इतना नोट करिए, मैं यहां से रफ करता हूं, ठीक है, इतना सबने लिख लिया, ठीक है, मैं इतना हटा देता हूं। अब हम क्वेश्चन आगे चलते हैं। मुझे पता लग गया v1, ये सारा तामझाम जो किया गया था वो v1 फाइंड करने के लिए किया गया था, सारा का सारा तामझाम, क्योंकि जो यूपीएससी में क्वेश्चन आएगा वो इतना आसान नहीं होगा और ना ही गेट में आएगा वो इतना आसान होगा, ठीक है। अब देखिए, अब ये जो बड़ा ट्राइंगल है मैं इसको तोड़ता हूं, ये टूटेगा इधर, v1 क्या टूटेगा, साइन अल्फा, इधर जो टूटेगा वो टूटेगा v1 कॉस अल्फा। ये जो v1 साइन अल्फा है वो vf1, क्योंकि बड़ा ट्राइंगल तोड़ रहा है तो ये इसके बराबर हो जाएगा, v1 कॉस अल्फा है dw1 के बराबर हो जाएगा। तो v1 की वैल्यू पुट कर दी, v1 कितना है 1030 मल्टीप्लाई साइन अल्फा, साइन अल्फा कितना है साइन 20 डिग्री, ठीक है। तो 1030 इंटू साइन 20, तो ये आ गया 352.28, यानी कि ये किसकी वैल्यू है, ये वीएफ की वैल्यू, यहां पुट कर दिए 352.28, ठीक है। अब यहां निकालना है v1 कितना है 1030 कॉस 20 डिग्री, ये किसकी वैल्यू है, ये VW1 की वैल्यू है, ठीक है। अगर किसी को तोड़ना ना आ रहा हो तो मैं यहां तोड़ के देख देता हूं, ये ट्राइंगल ऐसे टूटा जा रहा है, ठीक है, ये कितना है अल्फा, ये कितना है v1 1030, तो इसको तोड़ोगे v1 साइन अल्फा और इधर तोड़ोगे v1 कॉस अल्फा, ये जो v1 कॉस अल्फा है वो VW1 के बराबर हो जाएगा और v1 जो है ये VF1 के बराबर हो जाएगा। किसी को डाउट है तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो 1030 ये हो जाएगा 1030 इंटू कॉस 20, ठीक है। तो ये आ गया आपका 967.8833, यानी कि VW1 की वैल्यू आ गई 967.88। अब इसमें से इसको हटा दीजिए, -400 कर दीजिए, तो आपको ये वाली वेलोसिटी फाइंड हो जाएगी 567.88, ठीक है। अब देखो इतना फाइंड हो गया, अब मुझे फाइंड करना है VR1 फाइंड करना है, थीटा फाइंड करना है, तो tan थीटा अगर नहीं पता है तो लार बटे कक्का लगा लो, बात खत्म हो जाएगी। साइन कॉस tan क्या हो गया, लंब बटे आधार, ये क्या है परपेंडिकुलर, ये क्या है बेस, यानी कि 352.28 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 567.88, तो ये आ गया 352.28, ठीक है। और ये हो जाएगा tan इनवर्स कर दो तो थीटा की वैल्यू आ गई लगभग, थीटा आ गया 31.81 समथिंग, यानी कि ये लिख सकते हो, चलिए इसको इतना ही रहने दीजिए, ठीक है, 31 पॉइंट समथिंग। यहां तक किसी को दिक्कत, यानी कि ये आ गया 31.81। अब लगा दीजिए, साइन लगा दीजिए, कॉस लगा दीजिए, तो साइन लगा दो, तो साइन लगा देंगे साइन अल्फा, साइन थीटा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर 352.28 डिवाइड बाई हाइपोटेनियस कितना है VR1 जो हमें निकालना है,
तो VR1 इज इक्वल टू 352.28 डिवाइड बाई साइन, और थीटा कितना था, साइन 31.81। ठीक है, निकाल लीजिए। तो ये आ गया 352.28 डिवाइड बाई साइन 31.81। ठीक है, तो ये निकल के आ गया आपका VR1 जो आ गया वो 668.330 समथिंग निकल के आ गया, मीटर पर सेकंड में है। ठीक है, और ये रेडियन में। इतनी बात क्लियर हुई? यहां तक इतना नोट देखिए। यहां तक किसी को दिक्कत हो तो बोलिए। कोई पॉइंट ऐसा हो जो समझ में ना आ रहा हो, कोई पॉइंट ऐसा हो जो समझ में ना आ रहा हो। अब बोल दिया कि फ्रैक्शन लेस है तो VR1 इज इक्वल टू VR2 हो जाएगा। अब VR2 किसके बराबर हो जाएगा, VR1 के बराबर हो जाएगा, मतलब 668.330। अब फाइंड हो गया यहां से। अब फाइंड करना है, बड़ा ट्रायंगल तोड़ना है। तो बड़ा ट्रायंगल तोड़ेंगे, मैं यह बना देता हूं बड़ा ट्रायंगल। एक ये बड़ा वाला ट्रायंगल है, ठीक है, जो कि ये क्या है U2, और ये क्या है VW2, और ये क्या है VR2, और ये कितना है, ये 30 डिग्री, मतलब फाई जो है 30 डिग्री है। अब इधर तोड़ोगे, और ये क्या है, ये VF2 है, तो हो जाएगा VR2 साइन 30, ये इधर वाला एंगल, और इधर होगा VR2 cos 30। ठीक है, अब VR2 की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 668.330 इंटू साइन 30, और इधर लगा देंगे। चलो पहले एक सॉल्व कर लो, 668 मल्टीप्लाई कर दीजिए साइन 30 से, तो ये आ गया आपका VR2 334.1654, ये मीटर पर सेकंड में आ गया। सॉरी, ये VF2 आ गया, ये आ गया आपका VF2। ये जो वैल्यू है वो इसके बराबर है। ठीक है, अब हम लिखते हैं VR2 किसके बराबर है, 668.330 इंटू कॉस 30, ये किसके बराबर है, U2 प्लस VW2 के बराबर है। अब U2 की वैल्यू U1 के बराबर है, कितना है 400 है, तो इसकी जगह पे U2 की जगह लिख दीजिए 400 लिख दीजिए, क्योंकि मुझे हर हाल में VW1 और VW2 निकालना पड़ा, मतलब वर्ल वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी जो कि ब्लेड को चलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत जरूरी है ध्यान रखना। तो 668.330 मल्टीप्लाई कॉस 30, ठीक है, और माइनस कर दिए 400, तो आपका VW2 आ गया 178.790 समथिंग, और ये सब मीटर पर सेकंड में है, सब वेलोसिटी है, ये मीटर पर सेकंड में है। ठीक है, इतना नोट करिए। यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोलिए, यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोलिए, यहां तक किसी को दिक्कत आ रही हो तो बोलिए, नहीं तो फिर हम आगे चलते हैं। नहीं दिक्कत है, चलिए तो आगे चलते हैं। अब हमें निकालना है पावर, तो अब हमें पावर निकालनी है। तो पावर क्या होती है, फोर्स इंटू वेलोसिटी, और फोर्स कितना वर्डन वाला, तो क्या हो जाएगा मास फ्लो रेट इंटू यू। ठीक है, VW1 प्लस VW2, तो मास फ्लो रेट कितना है मेरे पास, इसको यहीं पे खत्म कर लीजिए 5/6, तो इसको यहीं खत्म करिए 5/6, तो ये आ गया 0.8333 kg पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हो गया 0.833, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, वेलोसिटी कितनी है 400। ठीक है, VW1 कितना निकल के आया था, VW1 967.88 प्लस VW2 178.790, तो यहां से क्या निकल जाएगी, मुझे पावर पता लग जाएगी 967
0.88 प्लस 178.790 मल्टीप्लाई 0.833 मल्टीप्लाई 400। तो ये आ गई पावर मेरे पास, और डिवाइड बाई कर दीजिए 1000 तो किलोवाट में निकल आएगी। ठीक है, तो ये आ गई पावर, आ गई 382.072 किलोवाट। ठीक है, उसके बाद एफिशिएंसी फाइंड करनी है। एफिशिएंसी क्या होती है? वर्क डन डिवाइड बाई काइनेटिक एनर्जी। अब वर्क डन क्या है? हमको फॉर्मूला पता ही था, एम से एम कट जाएगा, तो 2u VW1 प्लस VW2 डिवाइड बाई V1 का स्क्वायर। चेक करिए, यही है सब कुछ। इतना नोट करिए, फिर आगे चलते हैं सारी चीजें। इतना नोट करिए सब लोग, यहां तक नोट करिए, यहां तक नोट कर लीजिए। हो गया? अब कुछ नहीं करना है, बस वैल्यू लगा दीजिए। तो 2 मल्टीप्लाई 400 ब्रेक लीजिए। VW1 कितना था? 967.88 प्लस VW2 178.790 डिवाइड बाई, अब मेरे पास V1 कितना है? काइनेटिक एनर्जी 130 का स्क्वायर कर देंगे, 1030 का स्क्वायर कर दीजिए। चलिए करिए, तो 967.88 प्लस 178.790 मल्टीप्लाई 2 इंटू 400। ठीक है, डिवाइड बाई 1030 का स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, तो ये एफिशिएंसी आ गई। आपकी एफिशिएंसी क्या आ गई? ब्लेड एफिशिएंसी मैं लिख दे रहा हूं, ब्लेड एफिशिएंसी आ गई 86%। ठीक है, आपकी ब्लेड एफिशिएंसी कितनी आ गई? 86%। मल्टीप्लाई कर लेगा 100 से, 86% आ गई। इतना नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। इतना नोट करिए। ठीक है, अब देखिए, जब ब्लेड एफिशिएंसी फाइंड हो गई तो जो स्टेज एफिशिएंसी है वो उसके बराबर हो जाएगी, क्योंकि यहां बोल दिया गया फ्रैक्शन लेस है, निगलेक्ट फ्रैक्शन कर दिया गया है, तो जो ब्लेड की एफिशिएंसी होगी वही स्टेज की एफिशिएंसी होगी। जब फ्रैक्शन लेस बोला गया तो ये भी कंडीशन फुलफिल हो गई, बात खत्म हो गई। इतना सा क्वेश्चन है। देखिए, ये यूपीएससी के क्वेश्चन, गेट के क्वेश्चन इतने नॉर्मली सिंपल सॉल्व नहीं होते हैं, लेकिन हाँ, अगर आपको तरीका पता लग जाएगा तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो जो भी मेरे बच्चे देख रहे हैं, जो बच्चे गेट वाले हैं या ईएस वाले हैं, वो बहुत ध्यान से सॉल्व करिएगा। अगर किसी को कोई डाउट आए तो जरूर पूछ लेगा, क्योंकि ये इतना जितना दिख रहा है, क्योंकि मैं एनालिटिकल मेथड से सॉल्व करवा रहा हूँ, ग्राफिकल से नहीं, क्योंकि ग्राफिकल से सॉल्व जो होता है उसमें गलत होने के चांस रहते हैं, क्योंकि उसमें बार बार स्केल मानना होता है। अब जब आप स्केल मानोगे तो स्केलिंग कहीं पॉइंट इधर गड़बड़ हो गया। ये बिल्कुल एक्यूरेट आंसर देता है एनालिटिकल मेथड, क्योंकि हम स्टीम टेबल का एक्यूरेट डाटा इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, सारा डाटा एक्यूरेट इस्तेमाल करें, इसीलिए ये क्वेश्चन बिल्कुल एक्यूरेट सॉल्व हो रहे हैं, इनमें कोई एरर नहीं है। लेकिन जब आप ग्राफिकली जाओगे तब वहां एरर की संभावना पूरी पूरी होती है। ठीक है, चलिए इतना नोट करिए, फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इतना नोट करिए, इतना नोट करिए सब लोग, फिर आगे चलते हैं। आप लोग भी नोट करते चलिए, जिससे आपको दिक्कत ना हो कि बार बार पूछना ना पड़े आपको। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सिंगल स्टेज इंपल्स का। ये भी गेट का क्वेश्चन है बेटा, ध्यान रखिएगा, ये भी गेट का क्वेश्चन है आपका। डाटा दिया है आपको सिर्फ यहाँ पर कि V1 दिया है, U1 दिया है, अल्फा दिया है, लेकिन बोल दिया फ्रैक्शन लेस है। ठीक है, मास फ्लो रेट दिया है, फाई भी दिया हुआ है 25 डिग्री, ये 45 डिग्री है। ठीक है, फाइंड करना आपको वर्क डन, एक्सियल थ्रस्ट, एफिशिएंसी और पावर। मैंने शॉर्ट में लिख दिया। ठीक है, ये गेट का क्वेश्चन है। अब देखो, यहां पर सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे, सबसे पहले डायग्राम। ठीक, इनलेट ट्राइंगल, आउटलेट ट्राइंगल। क्वेश्चन काफी लेंथी है। ये मेरा V1 हो गया, जो कि गिवन है 600 मीटर पर सेकेंड, और ये हो गया मेरा VR1,
ये हो गया मेरा VF1, ठीक है। ये मेरा हो गया एंगल अल्फा, जो कितना दिया है 20 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। ये हो गया मेरा थीटा, ठीक है। और ये मेरी ब्लेड वेलोसिटी हो गई U1, जो कि दी हुई है मेरे पास 250 मीटर पर सेकेंड, 250 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और वर्ल वेलोसिटी फाइंड करनी है मुझे, ठीक। उसके बाद मेरा VR2 है रिलेटिव वेलोसिटी, V2 है जेट वेलोसिटी आउटलेट, VF2 है। ये मेरा फाई जो है आउटलेट ब्लेड एंगल दिया है 25 डिग्री, ये मेरा बीटा है, ये मेरा U2 है, और ये मेरा VW2 है, ठीक है। चलिए फाइंड करते हैं फिर से। अब देखो बेटा, फिर से बड़े एंगल में तोड़ रहे हैं, तो ये वाला बड़ा एंगल तोड़ेंगे तो V1, यानी मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं 600 V1 साइन अल्फा, यानी कि साइन कितना हो जाएगा 20 डिग्री, और इधर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 600 V1 इंटू कॉस 20 डिग्री, ठीक है। तो ये हो गया, इधर तोड़ रहे हैं, ये बड़ा वाला ट्रायंगल टूट रहा है, छोटा वाला नहीं टूट रहा है, ठीक है। अगर किसी को दिक्कत तो पूछ लीजिएगा। 600 इंटू साइन 20 डिग्री, तो ये आ गया मेरा निकल के 25.2, यानी कि VF1 कितना आ गया 25.21, ठीक है। ऐसी VW1 निकाल लीजिए 600 मल्टीप्लाई कॉस 20, ठीक है। ये आ गया मेरा निकल के 563.81, यानी कि ये आ गया 563, इसको यहां पे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, यहां इसके बराबर लिख दिया 653.81। इसमें से VW1 में से U1 घटा दीजिए, माइनस का 250, तो मुझे ये वाली वेलोसिटी फाइंड हो गई, मतलब कितना आ गया 313.81, ठीक है। अब मैं लगाऊंगा इस छोटे वाले ट्रायंगल में tan थीटा, तो सबको पता है tan थीटा क्या हो गया, दिस अपॉन दिस, यानी कि 25.21 डिवाइड बाई 313.81। हिंदी वाले परपेंडिकुलर अपॉन बेस या लंब बटे आधार, ठीक है। तो लगा दीजिए, अगर नहीं समझ इसको लिख लिया करो, ठीक है। LAL लाल बटे कब का, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, जो एंगल होता है उसके सामने का क्या होता है, लंब होता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा तो 205.21 डिवाइड बाई 313.81, ठीक है। अब निकालेंगे tan इनवर्स, तो यहां से जो थीटा की वैल्यू फाइंड होगी वो होगी 33 डिग्री लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो थीटा फाइंड हो गया 33 डिग्री। अब मुझे निकालना है साइन थीटा, यानी 33 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, दिस अपॉन दिस, यानी कि 205.21 डिवाइड बाई VR1। अब VR1 इधर ले जाओ, VR1 इक्वल 205.21 डिवाइड बाई साइन 33, तो ये हो जाएगा 205.21 डिवाइड बाई साइन 33, तो ये निकल के आ गया आपका VR1 376.78 मीटर पर सेकंड चल रहा है, ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी है। अब ये मेरा फाइंड हो गया, अब ये कितना आ गया 376.78। अब हमने बोला है कि मेरा फ्रैक्शनलेस है, तो VR1 इक्वल टू VR2 हो जाएगा, यानी कि VR2 वैल्यू क्या हो जाएगी 376.78। अब जब फ्रैक्शनलेस है तो U1 इक्वल टू U2 हो जाएगा, U1 की वैल्यू कितनी है 250, पता लग गया, डाटा आधा मुझे फाइंड हो गया। इसको भी तोड़ लो, तो इधर टूटेगा VR2 साइन 25, इधर टूटेगा VR2, मतलब लिख देता हूं VR2 cos कितना हो जाएगा cos 25, मैं यह लिखता हूं। तो VR2 ये जो है साइन 25 जो है वो किसके बराबर है, वो इसके बराबर है, यानी VF2 के बराबर है। वैल्यू पुट कर दीजिए, VR2 कितनी है 376.78 इंटू साइन 25
तो ये पता लग जाएगा, मल्टीप्लाई 376 मल्टीप्लाई sin 25, तो ये निकल के आ गया VF2, यानी कि VF2 की वैल्यू फाइंड हो गई 159.23, ठीक है, यानी कि 159.23। अब निकालते हैं आगे का डाटा। देखो अब है VR2 cos 25 जो किसके बराबर है, U2 प्लस VW2 के बराबर है, ठीक है। तो VR2 376.78 cos 25 डिग्री इज इक्वल टू U2 कितना है मेरा 250 प्लस VW2, तब यहां से निकल जाएगा 376.78 इंटू cos 25, ठीक है, माइनस कर दिए 250, तो ये आ गया VW2 फाइंड होके आ गया 91.47 मीटर पर सेकेंड। तो पहला फाइंड करा वर्क डन, तो W क्या है, वर्क डन। फॉर्मूला क्या है, पहले इतना नोट करिए फिर आगे चलते हैं, पहले इतना नोट कर लीजिए डिटेल में, पहले इतना नोट करिए डिटेल में फिर आगे चलते हैं। चलिए फाइंड करिए, ठीक है। तो अब हम फाइंड करते हैं वर्डन। तो वर्डन क्या होता है, वर्डन होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, यानी कि मास इंटू वेलोसिटी VW1 प्लस VW2। इतनी बात क्लियर हुई, सबको पता होगा, हम लोग कर चुके हैं सारी चीजें, ठीक है, बात क्लियर हुई इतनी सी, फॉर्मूला लगा दिया हमने। अगर ये बात डिस्टेंस, वही कार्य होता है बल गुणा विस्थापन, सिंपल फोर्स लगा डिस्टेंस वेलोसिटी में कन्वर्ट हो जाएगा, मास फ्लो रेट है, ठीक है। तो मास फ्लो रेट की वैल्यू कितनी है मेरे पास 20 इंटू U1 कितना है मेरे पास, U1 इज इक्वल टू U2 बराबर है, तो कितना है 250, VW1 कितना है मेरे पास 563.81 प्लस VW1 कितना है 91.47। चलिए W फाइंड करते हैं, 563.81 प्लस 91.47 मल्टीप्लाई 20 इंटू 250, तो वर्डन अगर डिवाइड बाई 1000 कर देंगे तो आ जाएगा 3276.4 किलो जूल, ठीक है। अब मुझे फाइंड करना है एक्सियल थ्रस्ट। क्या फाइंड करना है, एक्सियल थ्रस्ट। एक्सियल थ्रस्ट क्या होता है, मास Vf1 माइनस Vf2, यही है फॉर्मूला, इसका कैलकुलेट करिएगा, मास इंटू Vf1 माइनस Vf2। अब मेरे पास मास कितना है 20 लगा दीजिए 20, और Vf1 कितना है, Vf1 कितना है मेरे पास 25.21 माइनस Vf2 कितना है 159.23, ठीक है। तो ये हो जाएगा 205.21 माइनस 159.23 मल्टीप्लाई 20, ठीक है। तो ये कितना आ गया 919.6, और थ्रस्ट है तो क्या होगा न्यूटन में होगा, ठीक है। अब क्या रहेगा निकालने के लिए, एफिशिएंसी रहेगी निकालने के लिए, पावर तो ये वही, सॉरी पावर जूल पर सेकेंड, हाँ ये पावर ही हुई ना, ये मास फ्लो रेट लगा दी ना, मास फ्लो रेट लगे तो पावर ही हो गई, किलोवाट हो गई, ठीक है, ये किलोवाट ही हो गई पूरा का पूरा, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई।
चलिए अब हमें क्या निकालना है, एफिशिएंसी निकालनी है, ब्लेड एफिशिएंसी। ब्लेड एफिशिएंसी क्या होती है, वर्क डन अपॉन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन क्या था, 2u1 vw1 प्लस vw2 डिवाइड बाई काइनेटिक एनर्जी, मतलब सीधा लिखो v1 का स्क्वायर। अब एफिशिएंसी ऑफ द ब्लेड इज इक्वल टू 2u1 कितना है 250 मल्टीप्लाई vw1 कितना है vw1 563.81। ये पावर में है तो किलोवाट नहीं हुआ, ये किलो जूल में ही हुआ, किलो जूल, ठीक है, क्योंकि न्यूटन से मल्टीप्लाई हो रहा है। अभी बताते हैं आगे, ये भी पावर ही रहेगी। तो 250 प्लस VW2 कितना है, VW2 मेरे पास कितना निकल के आया था, कहीं दिख रहा है, VW2 91.47, ठीक है, डिवाइड बाई V1 कितना है 600 का स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर लीजिए 563 ये आ जाएगा 563.81 प्लस 91.47 मल्टीप्लाई 2 इंटू 250 डिवाइड बाई 600 का स्क्वायर। तो एफिशिएंसी ऑफ द ब्लेड 0.910 मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से तो आ जाएगी एफिशिएंसी ऑफ द ब्लेड 91%। तो ये पूरा क्वेश्चन हुआ। यहाँ पर क्वेश्चन बहुत लेंथी है यहाँ पर, लेकिन गेट में इतने क्वेश्चन लेंथी नहीं आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन अभी शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है, छोटे छोटे कर दिए गए हैं, लेकिन उसमें बहुत लेंथी क्वेश्चन आते थे। तो पहले हम एलिब्रेट करके समझ लिए, फिर उसके बाद टीकेआर भी करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन अभी बाकी हैं, अभी तो पहले आप करना सीख लीजिए, उसके बाद हम फर्दर बहुत हैवी बुकें करने वाले हैं जो कि आज तक यूट्यूब पर किसी ने नहीं करवाई है। इतनी हैवी बुकें कि अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको किसी की हेल्प लेने की जरूरत नहीं है, आप हल्का सा पढ़िए, आपका सिलेक्शन कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। तो इतना नोट करिए पहले, फिर आगे चलते हैं। इतना नोट करिए, इतना नोट कर लीजिए सब लोग, आराम से नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। लेकिन अपने दोस्तों को प्रमोट करना मत भूलिएगा, जो भी देख रहे हैं या जो भी सुन रहे हैं, अपने दोस्तों को, बीटेक वालों को, अपने जूनियर्स को, अपने सीनियर को जरूर प्रमोट करें, ताकि हर बार हर चीज अच्छी नहीं मिलती है, ठीक है। तो इस बात का जरूर प्रमोट करें ताकि हम और अच्छे से वीडियो लेक्चर्स बना सकें, ठीक है। चलिए इतना नोट कर लीजिए, हो गया। चलिए बात करते हैं, एक गेट का क्वेश्चन लेते हैं, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, डाटा बस बदला हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा डाटा यहाँ कम हो गया। गेट 97 में आया था, ये 2 नंबर का क्वेश्चन, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए जैसे बोल दिया सिंगल स्टेज इंपल्स टरबाइन, कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पर मैं यहाँ बना देता हूँ डाटा, यहाँ पर सिंपल करना है आपको, बस टरबाइन बना लेनी है झट से, कुछ नहीं करना है, ठीक है। आपको ट्रायंगल ड्रॉ करना है झट से, कुछ नहीं करना है, ठीक है। ये हो गया मेरा V1, ये हो गया मेरा VR1, ये हो गया मेरा VF1, ठीक है, ये मेरा हो गया U1 और ये हो गया मेरा VW1, ठीक है। ये हो गया मेरा अल्फा, ये मेरा हो गया थीटा, ये मेरा हो गया फाई, ये हो गया मेरा बीटा, ये हो गया मेरा VR2, ये हो गया मेरा V2 और ये मेरा हो गया VF2, ये हो गया मेरा U2, ठीक है, और ये हो गया मेरा VW2, ठीक, पता लग गया मुझे। डाटा फाइंड करिए, यहाँ पर डाटा लगाइए, ये मेरा 20 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। U1 कितना है 200 मीटर पर सेकेंड, लेकिन फ्रैक्शन लेस है, पहला बोला गया है फ्रैक्शन लेस है, फ्रैक्शन लेस है, तो इसका मतलब U1 इज इक्वल टू U2 इज इक्वल टू U और VR1 इज इक्वल टू VR2 सब बराबर होंगे, और थीटा इज इक्वल टू फाई दिया है तो ठीक है, नहीं तो थीटा इज इक्वल टू फाई कर देगा, नहीं दिया होता तो, ठीक है। और मेरे पास VR1 है 350, ठीक है, उसके बाद फाई दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है 30 डिग्री, ठीक है, फाई दिया मेरे पास 25 डिग्री, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई सबको, यहां तक नोट करिए जरा डाटा।
यहां तक नोट करिए, ठीक है, यहां तक बात क्लियर हुई। अब देखो क्वेश्चन में क्या ट्रिक दी हुई, यहां पर V1 तो नहीं है, अब ना तो हमारे पास कोई डाटा है, अब लेकिन हमारे पास ये डाटा तो है। अब ये डाटा जो है देखो ये किसके बराबर हो गया, छोटे एंगल को तोड़ो, VR1 क्या हो जाएगा, साइन अल्फा, सॉरी साइन थीटा, और इधर हो जाएगा VR1 कॉस थीटा। अब VR1 कॉस थीटा, VR1 350 इंटू कॉस 30, और ये हो जाएगा 350 साइन 30, ठीक है। लगा दो भैया, यहां से स्टार्ट करना है क्वेश्चन। 350 पहले इसको सॉल्व करना है, 350 मल्टीप्लाई कॉस 30, ठीक है, कितना आ गया, ये आ गया आपका 303.1088, और ये कितना आ गया 350 मल्टीप्लाई साइन 30, तो ये आ गया VF1, यानी कि ये आ गया 175, यानी कि VF1 पता लग गया 175। बात ये हुई VR1 इज इक्वल टू VR2, ये भी 350 हो जाएगा, ठीक है। अब बड़े ट्रायंगल को तोड़ दीजिए, क्या होता है, इधर तोड़ेंगे VR2 साइन 25, इधर तोड़ेंगे VR2 cos 25, ठीक है। लगा दो भैया, VR2 cos 25 किसके बराबर है, U2 प्लस VW2 के बराबर है, और VR2 कितना है 350 cos 25, U2 वैल्यू कितनी है 200 है, तो ये भी 200 होगी, क्योंकि U1 इज इक्वल टू U2, 200 प्लस VW2, निकाल लीजिए 350 मल्टीप्लाई cos 25 माइनस 250, तो ये आ गया VW2 आ गया मुझे 67.20। मुझे फाइंड क्या करना था, वर्क डन फाइंड करना है, कुछ और निकालने की जरूरत है, U1 निकालना है। अब देखो बेटा VW1 किसके बराबर है, U1 और प्लस ये जो डाटा निकाला है हमने, यह लिख दो VR1 cos कितना है 30, तो ये वैल्यू आई थी, U1 कितना था 200, प्लस VR1 की वैल्यू कितनी आ गई, VR1 cos 30 की 303.1088, तो मुझे पता लग गया 200 प्लस 303.1088, तो ये पता लग गया VW1 कितना आ गया 503.1088। चलिए मैं ये लिख देता हूं, VW1 भी मुझे पता लग गया 503.1088। अब मुझे वर्क फाइंड करना है, वर्क डन, तो वर्क डन किसमें, पर केजी ऑफ स्टीम, यानी कि मास कितना है 1 है, यानी कि MU VW1 प्लस VW2, और M क्या है 1 है, U कितना है 200, VW1 कितना है 503.1088 प्लस VW2 कितना है 67.20। मेरा वर्डन फाइंड हो जाएगा, गेट का क्वेश्चन था 97 का, तो 503.1088 प्लस 67.20 मल्टीप्लाई 200 कर दीजिए, तो ये आ गया 11406.76 जूल, ठीक है, डिवाइड बाई 1000 कर दीजिए, तो ये हो गया 14.06 किलो जूल, ठीक है। यहां तक किसी को दिक्कत, इतना नोट करिए, यहां तक किसी को दिक्कत, इतना नोट करिए, किसी को पॉइंट ऐसा हो जो समझ में ना आ रहा हो, इतना नोट हुआ। क्वेश्चन किसी को दिक्कत गेट वाले क्वेश्चन समझने में, दो कितना सिंपल क्वेश्चन है, 2 नंबर 2 मिनट भी नहीं लगेंगे, अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस में आता है तो 2 मिनट भी नहीं लगेंगे, ठीक है। चलिए इतना सबको समझ में आया। अब एक क्वेश्चन लेंथी लेते हैं, ठीक है। अब ईएस का क्वेश्चन उठाते हैं जो लेंथी है थोड़ा सा, यहां तक पहले नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
लिखा है क्वेश्चन, ए सिंगल इंपल्स टरबाइन डेवलप पावर डेवलप करती है 132.04 किलोवाट, ए ब्लेड स्पीड कितनी है 175 मीटर पर सेकेंड, यूजिंग 2 kg ऑफ स्टीम पर सेकेंड, मतलब जो फ्लो रेट इस्तेमाल हो रहा है वो 2 kg का हो रहा है। स्टीम लीव द नोजल वेलोसिटी जो v है वो 400 मीटर पर सेकेंड है, वेलोसिटी कोएफिशिएंट मतलब k दिया है 0.9, आपको फाइंड करना है नोजल एंगल, ब्लेड एंगल और एंट्री एंड एग्जिट वाला। ठीक है, बोला नो शॉक, एज्यूमिंग क्या है नो शॉक, और नो शॉक का मतलब है विदाउट फ्रैक्शन प्लेन, यानी v1 u1 इज इक्वल टू u2 vr1 इज इक्वल टू vr2 थीटा इज इक्वल टू फाइव, कंडीशन आपको पता है। चलिए डाटा एंटर करते हैं। पहले तो हम ट्राइंगल बना लेते हैं, हमें ट्राइंगल पता है। v1 मेरा कितना है 400 मीटर पर सेकेंड, अल्फा फाइंड करना है, थीटा फाइंड करना है, u1 ब्लेड वेलोसिटी कितनी है 175, जो दिया है डाटा वो लगा लो, और vw1 ये रहा, ठीक है, vr1 vf1, ठीक है, ये क्या हो गया vr2 v2 vf2, ये हो गया u2, ये हो गया vw2, ठीक है। डाटा हमारा सारा हो गया। पावर हमारे पास P गिवन है 132.4 किलोवाट, ठीक है, और कुछ दिया हुआ है K दिया हमारे पास 0.9, फाइंड करना है एंगल अल्फा थीटा और फाई, फाई भी लिख दो भैया, फाई और बीटा, ठीक है। बोला गया है नो शॉक, यानी कि नो शॉक, नो शॉक का मतलब है मतलब फ्रैक्शनलेस है, यानी कि u1 इज इक्वल टू u2 इज इक्वल टू u, v1 vr1 इज इक्वल टू vr2, ठीक है, वो अगर नहीं है तो k इज इक्वल टू vr2, लॉस दिया हुआ है तो vr2 इज इक्वल टू vr1 हम कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ रह गया यहाँ पर, चलिए अब हमें पता है पावर क्या होती है, पावर जो होती है वो m इंटू यू vw1 प्लस vw2 के बराबर होती है। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बोलो, यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बोलिए, यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बोलिए। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, बात क्लियर हुई कि नहीं हुई। अब देखिए, अब यहां पर जो 130 लगा दीजिए, पहले 132.4 इसको किलो हटा दीजिए, 1000 मास फ्लो रेट कितना दिया हुआ है, दिया हुआ है कुछ 2 kg, यहां लिख लो मास फ्लो रेट दिया है 2 kg मीटर पर सेकेंड, तो 2 इंटू वेलोसिटी कितनी है ब्लेड की 175, 175 तो vw1 प्लस vw2, तो ये हो जाएगा 132.4 मल्टीप्लाई 1000 डिवाइड बाई, ये इसके बटे में आ जाएगा 2 इंटू 175 इज इक्वल टू vw1 प्लस vw2। चलिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 132.4 मल्टीप्लाई 1000 डिवाइड बाई 2 इंटू 175, तो ये निकल के आ गया vw1 प्लस vw2, ये आ गया मेरा 378.28 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब हमको पता है मुझे अल्फा निकालना है, तो मुझे हम जानते हैं v मैक्सिमम कंडीशन, वी नो दैट फॉर मैक्सिमम कंडीशन हमारे पास कोई चारा नहीं है, क्या होता है cos अल्फा डिवाइड बाई 2, यही था हमारे पास, यही बात क्लियर हुई थी, हमारे पास क्या है cos अल्फा डिवाइड बाई 2, और ये क्या है हमारे पास u1 अपॉन v1 इक्वल टू cos अल्फा डिवाइड बाई 2, ठीक है। अब निकाल लीजिए cos अल्फा इक्वल टू 2u1 डिवाइड बाई v1, यानी कि cos अल्फा 2, u1 कितना मेरे पास 175,
175 डिवाइड बाई V1 कितना है 400, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लीजिए 2 मल्टीप्लाई 175 डिवाइड बाई 400, ठीक। अब इसको इन्वर्स करेंगे तो कॉस इन्वर्स, तो अल्फा निकल गया 28.955 समथिंग, तो अल्फा लगभग हो गया 29 डिग्री। अल्फा कितना आ गया 29 डिग्री, भैया चलो पता लग गया, अल्फा हो गया 29 डिग्री, ठीक है। अब इसको तोड़ दिए, इधर क्या होगा V1 cos sin अल्फा, और इधर क्या हो गया V1 cos अल्फा, ये बड़े वाले ट्रायंगल को तोड़ लिया। V1 कितना है 400 इंटू साइन अल्फा, साइन 29 डिग्री, कितना आ गया भैया निकाल लो, इधर भी लिख दो cos अल्फा, तो V1 कितना है 400 इंटू कॉस अल्फा 29 डिग्री, चलिए हो गया। अब इसको पहले सॉल्व करिए, 400 मल्टीप्लाई साइन 29 डिग्री, तो ये आ गया आपका 193.92, ये किसके बराबर, ये VF1 की वैल्यू है 193.92, ठीक है। अब ये वाली वैल्यू निकालिए, ये वाली वैल्यू किसके बराबर VW1 के बराबर है, तो ये आ गई 400 मल्टीप्लाई कॉस 29 डिग्री, तो ये आ गया, ये सॉल्व करेंगे तो यहां लिख देता हूं 349.84, ठीक है। अब यहाँ की वैल्यू, मुझे यहाँ पे VW1 फाइंड हो गया, यहाँ पर VW की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो VW1 मैं यहाँ लिख देता हूँ VW1 प्लस VW2 किसके बराबर है 378.28, VW1 की वैल्यू हमने निकाल ली 349.84 प्लस VW2 इज इक्वल टू 378.28, इधर ले जाएंगे माइनस हो जाएगा, माइनस तो 378.28, ठीक है। तो ये आ गया VW2 आ जाएगा 28.43 मीटर पर सेकेंड, फाइंड हो गया। अब हमको ये फाइंड करना है, थीटा फाइंड करना है, तो यह लगा दीजिए tan थीटा क्या था दिस अपॉन दिस, अब इसमें से इसको घटा दीजिए, तो 349.84 माइनस करेंगे 175, तो ये आ गया 174.84, ठीक है। तो ये हो गया 193.92 डिवाइड बाई 174.84, यहां से थीटा निकाल लो, तो 193.92 डिवाइड बाई 174.84, शिफ्ट दबा के इनवर्स निकाल लीजिए, तो यहां से थीटा आ गया लगभग 47.96, यानी लगभग 48 डिग्री, ये भी डाटा फाइंड हो गया 48 डिग्री, ये मेरा फाइंड हो गया। अब मुझे क्या निकालना है, अब मुझे निकालना है फाई निकालना है, तो मुझे पता है क्या करते हैं, मुझे पता है k की वैल्यू क्या है VR2 डिवाइड बाई VR1, तो VR2 निकालेंगे शॉक 0.9, VR2 निकालना है तो हो जाएगा 0.9, और VR1 भी हमने फाइंड नहीं किया हुआ है, तो पहले VR1 फाइंड कर लीजिए, चलिए कहां कर देते हैं VR1, चलिए यहां कर लेते हैं VR1, ठीक है, ये तो सबको पता ही हो गया अब तो साइन 48 इक्वल्स टू 193.92 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा VR1, तो VR1 इज इक्वल टू 193.92 डिवाइड बाई साइन 48, तो ये हो जाएगा 193.92 डिवाइड बाई साइन 48,
तो यहां से जो VR1 निकल गया मेरा, ये निकल गया 260.94। ठीक है, अब इसको यहां पुट कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए VR1 को 260.94, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.9 से 0.9, तो ये हो जाएगा VR2 फाइंड हो गया 234.85 मीटर पर सेकेंड में चल रहा है। ठीक है, मुझे पता लग गया VR2 कितना है, ये पता लग गया 234.85। ठीक है, इसको तोड़ लीजिए, ये क्या हो जाएगा VR2 साइन फाई और ठीक है, और ये U1 इजिकल टू U2, नो शॉक है, तो U1 कितना है 175, तो ये भी 175, W2 निकल ही गया मेरा। ठीक है, ये किसके बराबर हो गया, VW2 निकल ही गया है। VW2 मैंने कहा निकाला था 28.43। ठीक है, तो VR2 साइन फाई किसके बराबर होगा, ये इसके बराबर हो गया। अब VR2 कॉस फाई वो किसके बराबर है, इसके बराबर, लिख दो बेटा यहां पर, तो ये हो जाएगा VR2 cos फाई इक्वल्स टू U1 प्लस VW2 के बराबर है। तो यहां से cos फाई निकालिए तो U1 प्लस VW2 डिवाइड बाई VR2 हो जाएगा। U1 मेरा कितना है 175 है, प्लस VW2 कितना 28.93। ठीक है, डिवाइड बाई, अब क्या बचा VR2 कितना है 234.85। ठीक है, तो ये हो गया 175 प्लस 28.93 डिवाइड बाई करिए 234.85। ठीक है, इसका इनवर्स करेंगे, साइन इनवर्स सॉरी कॉस इनवर्स, तो ये फाई की जो वैल्यू आ गई 29.73 डिग्री। डाटा सारा फाइंड हो गया, कुछ और रह गया नहीं, सारा फाइंड हो गया। ब्लेड नोजल एंगल अल्फा फाइंड हो गया, ब्लेड एंगल फाइंड हो गया, थीटा और फाई, इनलेट एग्जिट। ठीक है, चलिए इतना डाटा नोट करिए, फिर आगे चलते हैं सारी चीजें। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई पॉइंट ऐसा हो समझ में ना रहा हो। चलिए कुछ क्लासेस को यही रखते हैं, अब यहाँ पे क्लोज करते हैं। लेकिन जो बच्चे देख रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सारे बच्चे जो हैं बीटेक वाले या जो भी हैं बीटेक वाले या डिप्लोमा वाले, खासतौर से जो क्लास अभी तो बीटेक के लिए है। ठीक है, अगर जो बच्चे डिप्लोमा के हैं अगर समझ सकते हैं तो समझ लीजिएगा, क्योंकि इतनी आसानी से चीजें समझ में नहीं आएंगी आपको। ठीक है, जब तक आप इसको 2-4 बार करके नहीं देखोगे। मैंने कोशिश की है कि इसको बहुत ही सिंपल इलिबरेट करने की, क्योंकि ये तरीका जो है वो एनालिटिकल है और एनालिटिकल पूरे यूट्यूब पर कहीं पे भी नहीं है। ठीक है, तो मैंने इसको समझाने की कोशिश की है ताकि आपको ये दिक्कत ना आए और आपको चीजें कंप्लीशन करने में दिक्कत ना हो, क्योंकि एसएससी भी पूछने लगा है अब तो। एसएससी गेट तो पूछता ही है, ईएस तो पूछता ही है, लेकिन एसएससी ने भी कई क्वेश्चन पूछे हैं छोटे छोटे से। ठीक है, तो मैं बस इतना चाहूंगा कि आप लोग प्रमोट करिए। हो सकता है कि हमारे पास भाई अच्छे कैमरेस नहीं है, ठीक है, अच्छा डिजिटल बोर्ड नहीं है, लेकिन अच्छी नॉलेज जरूर है। उस नॉलेज को आप सब लोग के माध्यम से हम पूरे इंडिया में पहुंचाना चाहते हैं। अगर आप लोग हमारी हेल्प करेंगे तो हम इससे भी बेहतरीन वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे और घर बैठे आप हर चीज समझ सकते हैं और नॉलेज फुल ले सकते हैं। चलिए, देखने के लिए मेरा वीडियो धन्यवाद। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। किसी को यहां तक दिक्कत है तो बोलिए, नहीं तो नोट कर लीजिए सब लोग। किसी को कोई पॉइंट ऐसा हो जो समझ में ना आ रहा हो, यूट्यूब के माध्यम से आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। अब देखिए बेटा, कमेंट्स जरूर करा करें। अगर कमेंट्स नहीं करते हैं तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हमारा रिस्पॉन्स अच्छा नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर आप रिस्पॉन्स करेंगे, अगर एक टीचर को आप रिस्पॉन्स अच्छा करते हैं वो बेहतरीन से बेहतरीन पढ़ाने की कोशिश करेगा आपको। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं। फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू, धन्यवाद सभी बच्चों के लिए।